हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज जो है अभी थोड़ी देर पहले लर्निंग एरा ने एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि जो कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले आई थिंक जब पीपी का लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ था, उसी बीच में उन्होंने एक कट ऑफ की वीडियो बताई थी जिसमें उन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीएएसए के लिए बताया था 320 से 325 के आसपास। ठीक है, तो आज की वीडियो में उन्होंने बताया कि आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो लोअर साइड बताई है कट ऑफ 320 उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। उसके ए आपके जो कट ऑफ है A+1 -1 ऐसा करके उन्होंने शायद बताया। और आज की वीडियो में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि पैनिक मत होइए। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने वो कट ऑफ बताई थी उस दिन आपने ये नहीं सोचा था कि आज मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ इससे कितने बच्चे पैनिक होंगे, क्या वाकई में 325 पीए से डिजर्व करता है। ठीक है, अगर आपने जब आज आप बोल रहे हो कि उस टाइम उतना डेटा एनालाइज नहीं किया था, तो जब डेटा एनालाइज नहीं किया था तो आप टाइम ले लेते, टाइम लेके एनालाइज करके बताते हैं। ठीक है, तो या तो आपने उस दिन गलत बताया या तो आज आप आज गलत बता रहे हो। कभी ना कभी मतलब दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मत किया करो बच्चों को पैनिक। ठीक है, और डेटा आप पब्लिक करके एक अच्छा काम किए हो। क्या काम किए हो कि इससे पता चल गया है कि आपका डेटा और जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं रैंक मित्रा ये सारी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्यों हाई जा रही है वो भी पता चल रहा है। खैर सभी कोई को पता चल गया कि आपके डेटा क्या है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट ये चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रॉपर टाइम लीजिए। आपके पास देखिए लोग क्या है ना कि ट्रस्ट करने लगते हैं, बच्चे क्या है ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपके पास डेटा है। रैंक मित्रा के पास 1,08,000 डेटा है, आप कह रहे हो मेरे पास 1.5 लाख डेटा है और रियल में 1.5 लाख बच्चा ही एग्ज़ाम दिया था। तो सभी को आप पे ज़्यादा ट्रस्ट है कि आप जो बताओगे सही बताओगे, और आपने उसमें बता दिया 325 कट ऑफ जाएगी, तो भाई 325 वाला पैनिक तो होगा ही। ठीक है, आपने अभी आज की वीडियो में आपने कहा कि पैनिक जब आपको रियलाइज़ हो गया तो आप पीपी के ही दौरान क्यों नहीं आप बता दिए कि नहीं भाई मैंने उस टाइम वो उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाया था, आप लोग पैनिक मत हुइए। आपने क्या किया, एंड टाइम पे वीडियो अपलोड कर दी जिसके कारण क्या हुआ, जिसे 4600 ग्रेड पे मिल सकती थी उसने भी आपकी वीडियो पे ट्रस्ट करके 2800 और 2400 ग्रेड पे डाल दिया है, तो उसकी तो ग्रेड पे गई। ठीक है, और प्लस जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं उसको भी आपने ट्रबल किया, मतलब उनके भी चांसेस को आपने हर्ट किया वहाँ पे, सिक्योर से अनसिक्योर कर दिया है आपकी एक वीडियो के कारण। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज आप ये चीज़ें बोल रहे हो कि पैनिक मत हो, इससे लोअर भी रह सकती है, तो लोअर जाएगी हायर जाएगी मतलब नहीं। आपने 325 बताया तो आपने 325 बताया ना, तो उसको आप यही कि हाँ मैंने इसको एनालाइज कर दिया ये रहेगा। उस दिन आपने 325 बताया, आज रिजल्ट अब आने के नज़दीक है तो आप कह रहे हो कि 320 से भी कम जाएगी। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलो बात करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो देखो ये लर्निंग एरा ने अपने जो है जो उन्होंने डेटा को यहाँ पर पब्लिक किया है, इसमें इन्होंने बताया कि सीपीटी फेल कैंडिडेट 1.5 लाख में जो है, जो बच्चे यूआर से 18 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 15 नंबर और अदर कैटेगरी से 12 नंबर नहीं ला रहे थे कंप्यूटर में, उनकी ये डेटा है कि कितने कितने मार्क्स वाले जो हैं उनके अकॉर्डिंग फेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे जाओगे तो ये 18 तारीख वाली डेटा है, जिसमें जो बच्चे हैं वो कितने कितने बच्चे हैं जो मार्क्स ला रहे हैं 18 तारीख वाले में। अगर 18 तारीख वाले में देखोगे तो 305 से ऊपर लाने वाले 12,252 है। पता नहीं ये कैसे निकाला इन्होंने। फिर 20 तारीख में भी 305 से 15 प्लस है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे होल में भी कंबाइन करके तो 305 36,000 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर 310 में आप देखोगे 310 वाले में तो 310 वाले में आपको 27,016 हैं, और 315 पे 18,000 है, 320 पे 12,000 कैंडिडेट है। आज इन्होंने कहा कि 319 यानी कि 19 रह सकता है, जो 20 है 19-20 रह सकता है, मतलब 19-21 रह सकता है, या तो एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा। अच्छा, इनकी वीडियो मैंने देखी। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि अगर आपके 319 है तो आप अपने आप को सेफ समझो, ठीक है बात है। अगर आपके 20 हैं तो आप अपने आप को सेफ समझो, ठीक है। अगर आपकी 321 है तो आप अपने आप को सेफ समझो, और आपकी 23 है तो आपके अपने आप को सेफ समझो, मतलब सब में सेफ ही समझना है। मतलब 323 वाले भी सेफ समझे, तो इस तरह से तो 340 में भी अपने आप को सेफ समझेंगे। ठीक है,
या मतलब आप ये बोलोगे ना कि या तो 321 वाला सेब मतलब 319 से 321 तक है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ये हुआ ना, आप 19 पे भी सेफ बता रहे हो, 20 पे भी बता रहे हो, 21 पे भी, 22 पे भी, 23 पे भी, तो वो कौन सा कटअप जाएगा। दूसरी बात कि आपके पास इतना डेटा है, ये डेटा जो आप दावा कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो रियल एग्ज़ाम में कैंडिडेट है उन सब का डेटा मेरे पास है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास सारे डेटा हैं तो फिर आप एक कट ऑफ पे क्यों नहीं जा रहे हो, वो कट ऑफ फिगर पे, चाहे वो 325 की फिगर हो, या वो 320 की फिगर हो, या वो 318 की फिगर हो, या कोई भी संख्या हो, आप उस एक एक्चुअल कट ऑफ पे क्यों नहीं जा रहे हो। आज आपने जैसे बताया कि 320 में ±1, चलो मैं मान लेता हूँ कि +-1 आपने लिया, तो आप इसी पे रहो ना। फिर इसके बाद आप ये क्या क्यों ऐड कर रहे हो कि 323 वाला भी 323 भी हैं, वो भी पैनिक मत हो। पैनिक मत हो का क्या मतलब है, यहाँ पे 323 वाले तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट होंगे आपके अकॉर्डिंग भी। तो ये चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो इसमें भी इन्होंने सीपीटी फेल जो है 27+ वाला, जो इनकी रैंकिंग आई थी बहुत डिफरेंट टाइप की, जिसमें इन्होंने जो सॉरी लोअर एज और टाइप ये सीपीटी में जो 27 मार्क्स और 15 मार्क्स और 21 में सॉरी 24 मार्क्स और 21 मार्क्स नहीं ला रहे तो उनकी रिमूव करके बताया था, उसका यहाँ पे कुछ इन्होंने डेटा नहीं दिया। वो डेटा देते तो एक्चुअल में पता चल पाती, क्योंकि हम लोगों ने रैंक मित्रा के एक्सेल सीट से वो डेटा निकाल लिया था कि कितने बच्चे सीपीटी में फेल हो रहे हैं, जो आरबी सर ने भी दिखाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डेटा के अकॉर्डिंग। देखो इनके डेटा पे अगर आप आओ तो 320 वाले को देखो, 320 वाले में 12,654 है, और 315+ वाले में कितने हैं, 18,949। ठीक है, क्लियर है। और एक डेटा देखो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग 350 में ना, 350 से ऊपर जो मार्क्स ला रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर कितने बच्चे हैं, वो हमारे पास है 146। ठीक है, 146 बच्चा है। अगर आप देखोगे तो 365 से ऊपर लाने वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक ओबीसी में एक यूआर में, 370 लाने वाले जो हैं एक बच्चा है। ठीक है, जो यूआर में है। और आपको मैं बताऊं यहाँ पर 360 लाने वाले 5 बच्चे हैं। एक चीज़ गौर करना, 350 पे इनके अकॉर्डिंग कितना है, 146 है। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, रैंक मित्रा के डेटा देखोगे तो इनके अकॉर्डिंग 350 से ऊपर नंबर लाने वाले 71 हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा 370 पे हमारे पास एक बच्चा है। ठीक है, 370 वाला। उसके बाद में इनके द्वारा देखो, इनके यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 71 बच्चा है, बट 350 से ऊपर लाने, बट उनके पास जो है 146 बच्चा है। अब ये 146 कैसे आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ और है मेरे पास, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके जो है ना रैंक मित्रा के तरफ से ये बताया गया कि उनके 1,08,000 डेटा में जो बच्चा है, हाईएस्ट मार्क्स वाला यहाँ पे 368 है, जो कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 363 है। ठीक है, और उसके बाद में 363 के बाद में 360 है, 357 है। तो आपने एक चीज़ वहाँ पे गौर किया था, 370 पे एक बच्चा था, तो मैं मान सकता हूँ कि एक बच्चा जो है वो 370 वाला होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हो 363 सॉरी 68 के बाद में जो है हमारे पास 363 है। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 363। ठीक है, 363 फिर 68, यानी कि 63 और 68 के बीच में एक ही मतलब एक 68 था एक 63 था। तो आप कह सकते हो कि 60 से ऊपर रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 3 बच्चे हैं, और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग कितने हैं, 5 बच्चे हैं। ठीक है, युवा कैटेगरी से आ रहे हैं। और इनकी डेटा में मैं आपको मैंने बताया कि 12,654 320 पे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे 315 पे 18,949 हैं। वहीं रैंक भी तरह की डेटा। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 370 वाला वो जो बता रहे हैं, वो आप यहाँ से समझो कि ये 370 वाला ये बच्चा एक मिला। ठीक है, बट उसके बाद 363 है, 357 है, 355 है। ठीक है, ये है। और आपका एक 368 वाला था, तो वो बच्चा था, यानी कि 370 के बाद जो है 370 के बाद एक बच्चा है 368। ठीक है, और एक बच्चा 363। ठीक है, ये बच्चा है, इतने ही लोगों ने टॉप में किया है। बट इनके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला कि
363, यानी कि जो 365 के ऊपर भी 2 बच्चा है। अब वो कौन से बच्चे हैं नहीं पता, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक मित्रा की डेटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे क्या है कि आपके 320 से ऊपर वाले 9500 हैं, 318 से ऊपर लाने वाले 11400 हैं, 316 से ऊपर लाने वाले 13393 हैं। वहाँ पे हमें क्या मिला था 320 से ऊपर वाले 12600, और यहाँ पे हमें मिला था 18000। बहुत ज़्यादा बच्चा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। अब आप कहोगे कि उनके पास 1.5 लाख डेटा है और हम यहाँ पर 1,08,000 है। भाई रैंक मित्रा को कौन नहीं जानते हैं। यहाँ पे अगर 1,08,000 डेटा होगा तो टॉप बच्चा तो यहाँ होगा ही ना, डेफिनेटली होगा। कुछ उसमें से आप कम कर सकते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो 13,000 है इसे आप मान लो, बहुत मानोगे तो 14,000 मान लो, 13,300 ही है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे डेटा जो है वो वेरिएशन है, कितने का नॉर्मलाइजेशन किया है कुछ पता नहीं है। अब उसके डेटा के अकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूँ कि कैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है। देखो इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, ठीक है, कि एग्जैक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि इस डेटा पे मुझे ट्रस्ट है ही नहीं, इतना वेरिएशन तो देखने को मिलेगा नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 315 पे कितना है भैया, 315 से ऊपर नंबर लाने वाले कितने हैं 18,000, और 320 से ऊपर नंबर लाने वाले 12,000 हैं। हमें चाहिए 10.5 से 11,000 बच्चे जो लास्ट रैंक तक होंगे। इसमें आपको 18 वाली CPT रिमूव की गई है, जबकि इसमें से इस रैंक तक लाने के लिए हमारे पास कितना 27 प्लस वाला चाहिए कितना बच्चा है, और 27 एज प्लस वाला चाहिए कितना, मतलब इससे कम वाला कितना बच्चा है, तो उसको रिमूव करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ होगा। अगर ये CPT फेल, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये मार्क्स आ रहा है तो CPT फेल बताते कितना आ रहा है, तभी तो हम एग्जैक्ट आइडिया लगा पाते इनके डेटा के भी अकॉर्डिंग कि चलो इतना बच्चा है, इसमें से इतना बच्चा फेल हो जा रहा है। तो कुछ एग्जैक्ट आप पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है, क्योंकि डाटा वेरिएशन रैंक मित्रा और इनके में 3K का है, ठीक है। वहाँ पे 9500 है, यहाँ पे 12,000 है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस 3K एग्ज़ाम में होना, आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल भी एनालाइज करके नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी। और मुझे इस डेटा पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो 1.5 लाख डेटा है, आप ये चीज़ें बता दो इसमें से कितने CPT फेल हैं, ठीक है, कैसे आपने नॉर्मलाइजेशन किया, कितना मार्क्स नॉर्मलाइज किया। आप क्या कर रहे हो कि 20 में किसी को 1 से 2 नंबर नॉर्मलाइज कर रहे हो, किसी को 4 से 5 कर दे रहे हो, ठीक है। तो वो बच्चा भी तो इसमें होगा। तो यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कैसे नॉर्मलाइज किए हो, क्लियर नहीं है, तो ये डेटा पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताऊंगा बार बार कि मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, आप इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपको चाहिए आपके 10,500 बच्चा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका है 318 प्लस पे 11,400 बच्चा है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको जो है ना, ये जो आप 11,400 बच्चा है, हमने कहा कि आपको 10.5 से 11,000 तो चाहिए चाहिए। देखो अगर 2022 का ट्रेंड देखोगे तो आपको 11,000 प्लस, मतलब 11 के प्लस रैंक चाहिए, 11,000 से तो ऊपर ही रैंक चाहिए अगर 22 का डेटा को देखोगे ट्रेंड को तो। बट वो SSC के ऊपर होती है कैसे वो कैलकुलेट करती है, जब ज़्यादा वैकेंसी होती है तो इसी ट्रेंड को फॉलो करेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 11,000 से ऊपर डेटा होगा, मतलब लास्ट रैंक सिलेक्शन होगा, तो आप इसको ही पकड़ लो, ठीक है। अगर आप इसको पकड़ोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 318 तो ऐसे दिख रहा है, और इसमें से रिमूव करने के बाद तो डेफिनेटली इधर साइड जाएगा। मैंने बार बार आपको जो कटअप बताई है मैं उसी कटअप पे हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे रिजल्ट के दिन, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने भी कह दिया कि कटअप कम जाएगी, कैसे हाई बता रहे थे, अभी भी खैर हाई ही बताए हैं, तीनों कटअप 4 कटअप बता दिए हैं, 319, 320, 321, 322, 323। अब पता नहीं कौन सा सही जाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि इस डेटा के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखो। रैंक मित्रा के डेटा पे मुझे सॉरी वो लर्निंग एरा के डेटा पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कितने नॉर्मलाइज किए हैं कैसे किए हैं नहीं पता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।